नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इग्नू एडमिशन के बारे में। इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम हो, एमए, एमएससी, एमकॉम हो या फिर कोई अदर कोर्स हो। कोर्स का डिटेल आपको कहाँ से मिलेगा, कौन कौन सा कोर्स किस स्टडी सेंटर पे करवाया जाता है, या फिर आपके आसपास में आपके जगह के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से स्टडी सेंटर आप कैसे देखेंगे, या फिर जो एडमिशन का लास्ट डेट है, कौन सा जो है वो सेशन चल रहा है। तो आपको जो है वो ये जुलाई 2024 एडमिशन साइकिल में जो है वो आपका एडमिशन होगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट 30 जून रखा गया है। लास्ट डेट 30 जून रखा गया है। और जो बाकी इन्फॉर्मेशन है, जो प्रोग्राम का इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन सा प्रोग्राम अवेलेबल है, उसमें फ़ीस कितना लगता है, कितने साल का कोर्स होता है, आपके आसपास में कितना जो है वो कौन कौन सा सेंटर है, ये सारा चीज़, या फिर एडमिशन से रिलेटेड कोई भी जो अदर डिटेल है वो आप कैसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही सब जो है वो चीज़ें के बारे में जो है वो बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो जनवरी सेशन स्टार्ट हुआ था, जनवरी सेशन जो स्टार्ट हुआ था, इसके बारे में जो है वो डिटेल आपको पहले ही बता दिया गया था। उसमें भी बहुत अच्छे से जानकारी दे दिया गया था कि आप अपने कोर्स को जो है वो कैसे चेक करेंगे, या फिर अपना जो है वो स्टडी सेंटर कैसे देखेंगे कि कौन सा स्टडी सेंटर आपके आसपास अवेलेबल है। उस हिसाब से जो है वो आप एडमिशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 30 जून 2024 दिया हुआ है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है वो आप लिंक चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल इग्नू का जो है वो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का जो लिंक है ऑफिशियल एडमिशन का, वो जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप डायरेक्ट जाके यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। बाकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो आपको सारा यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये सारा डॉक्यूमेंट जो है वो आप खुद से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर कहीं जाके किसी शॉप में जाके, किसी दुकान में जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप जो है वो प्रॉस्पेक्टस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें जो है वो रूल, रेगुलेशन, नियम कानून जो है वो यूनिवर्सिटी का लिखा रहेगा। फिर आपको यहाँ पे जो है वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का एक पीडीएफ दिखेगा। ठीक है, इसमें सारा कोर्स का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा। इसका पीडीएफ भी आपको जो है वो नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और एक जो शॉर्टकट तरीका है, आप रीजनल सेंटर यहाँ से डायरेक्ट चूज़ कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। प्रोग्राम डायरेक्ट आप जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं उसको डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक हियर पर न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। बाकी जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया हुआ है, इसमें आप चेक कर लीजिएगा। जो भी डिटेल मांगा जा रहा है, डिटेल फॉर्म भर के उसके बाद रजिस्टर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सारा डिटेल जो दिया हुआ है, आपको यहाँ पे एक सैम्पल वीडियो भी दिया गया हुआ है। आप यहाँ पे हिंदी में देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, कैसे आपको जो है वो फॉर्म भरना है, बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट है, कैसे पेमेंट कर सकते हैं, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर दिया हुआ है। फिर आप नीचे आइएगा, तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देखिएगा, ये जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद लॉगिन है, उस लॉगिन का जो है वो यहाँ पे पेज दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे इस लिंक पे दे दिया गया है। अब बात करेंगे कि कौन कौन सा जो है वो आपको एडमिशन या फिर जो कोर्स आप चूज़ करने वाले हैं वो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इस प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक करना है। प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कीजिएगा। जितने प्रोग्राम इग्नू के अंदर चलते हैं, ठीक है, जितने प्रोग्राम या कोर्स कहिए जो इग्नू के अंदर अवेलेबल है, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कुछ कुछ हम लोग जो है वो कोर्स लेके देखते हैं कि उसमें कैसा क्या डिटेल जो है वो दिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स है। ठीक है, फिर इंग्लिश है, बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए इंग्लिश है, फिर यहाँ पे बीए हिंदी है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए हिस्ट्री है। ठीक है, तो अगर जिस कोर्स का भी आप नीचे जाते जाइए, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे सर्च कर सकते हैं सब्जेक्ट को। ठीक है, तो जैसे आपको चाहिए वैसे कोर्स आप सर्च करके देख सकते हैं। फिर आपको जो रिजल्ट आएगा उसमें जो है यहाँ पे आपको जो है वो रीड मोर का जो है वो साइड में ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी एक को जो देखें तो यहाँ है बैचलर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री। ठीक है, ये आपका जो है वो मेन सब्जेक्ट होगा हिस्ट्री। ठीक है, जिसको आप ऑनर्स बोल सकते हैं, मेजर सब्जेक्ट जो आपका होगा। 3 साल का कोर्स होगा। ठीक है, 3 साल का कोर्स होगा, जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है। फिर आप इस रीड मोर पे क्लिक कीजिएगा। इस रीड मोड पे क्लिक कीजिएगा तो इस कोर्स के बारे में जो अधिक जानकारी होगा, जो बाकी डिटेल है वो खुलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कोर्स का कोड लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री है, ये हो गया। प्रोग्राम टाइप है आपका डिग्री, मोड है ओपन डिस्टेंस लर्निंग, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, ड्यूरेशन है मतलब कितने साल का कोर्स है,
ठीक है। फिर मीडियम क्या है, मीडियम इंग्लिश हिंदी, ठीक है, दोनों मीडियम में जो है वो आप पढ़ाई या जो आपका एग्ज़ाम होता है वो कर सकते हैं। फिर आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, कौन सा पेपर है आपका मेन, वो है आपका हिस्ट्री। फिर एलिजिबिलिटी क्या है, 10+2, ठीक है, 12 के बाद जो है वो जो भी 12th या 12th के इक्विवेलेंट जो कोर्स होता है उसके बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। फ़ी का बात करें कि एडमिशन फ़ी कितना है, तो एडमिशन फ़ी आपका 5,000 पर ईयर प्लस रजिस्ट्रेशन प्लस डेवलपमेंट फी, जहाँ एप्लीकेबल होगा, जहाँ ज़रूरत होगा, जहाँ वाजिब होगा आपसे लिया जाएगा। 5,000 पर ईयर तो रखा ही गया है, बाकी ये जो है एडिशनल फ़ी इसमें ऐड हो सकता है, ठीक है। कोर्स का डिटेल यहाँ पे दिख रहा होगा, स्टडी सेंटर का लिस्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें सारा स्टडी सेंटर का लिस्ट दिख रहा होगा, इसमें आपको ढूंढने में हो सकता है कि परेशानी हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो एक कोर्स का एग्जांपल दिखा दिया गया है, आप अपने हिसाब से जो है वो प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके और जो भी कोर्स आपको जिस कोर्स के भी बारे में डिटेल चाहिए, कितना फ़ी लगता है या फिर कितने साल का कोर्स है, कैसे क्या हो रहा है, वो सारा चीज़ आप यहाँ से रीड मोर पे क्लिक करके, कोर्स के नीचे रीड मोर का बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो है वो स्टडी सेंटर के बारे में कि आपके आसपास में या लोकेशन के आसपास कौन सा स्टडी सेंटर है, आप कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे रीजनल सेंटर का जो है वो ऑप्शन दिया गया है, तो इस रीजनल सेंटर पे आप क्लिक कीजिएगा। रीजनल सेंटर पे क्लिक करने के बाद जो पेज खुलेगा उस पेज में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सिटी या जिला या फिर जो भी कहिए उसका जो है वो मेन आपको यहाँ पे नाम दिख रहा होगा, ठीक है। अगर हम लोग जो है वो बिहार का एग्जाम्पल है, तो बिहार में देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है दरभंगा, ठीक है, ये है दरभंगा, रीजनल सेंटर दरभंगा। तो अगर आप अपने हिसाब से कोई भी सिटी जो भी आपके नज़दीक है उसको जो है वो आप चूज़ कर लीजिएगा। तो अपने सिटी के हिसाब से आप जो है वो चेक कर सकते हैं रीजनल सेंटर, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट गूगल में सर्च कर सकते हैं। जो भी जैसे एग्जांपल, जैसे कि हम लोग दरभंगा का एग्जांपल ले रहे हैं, तो आप डायरेक्ट गूगल में सर्च मार सकते हैं इग्नू स्टडी सेंटर दरभंगा। डायरेक्ट सर्च मारने के बाद आपको वेबसाइट, इसका जो भी वेबसाइट होगा वो वेबसाइट खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ पे जो सेंटर का PDF है वो डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दरभंगा का जो भी जो स्टडी सेंटर है उसका जो है वो लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप बिहार के हैं, दरभंगा रीजन में जो है वो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप जो है वो वहाँ से चेक कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप दरभंगा रीजन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। या फिर बाकी डिटेल के लिए जो है वो आपको जानकारी इतना अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा, मतलब कि करवा नहीं सकते, इसीलिए जो है वो बोला जा रहा है कि आप दरभंगा रीजन के हैं तो ही आप जो है वो टेलीग्राम वगैरह या इंस्टाग्राम वगैरह जो है वो ज्वाइन कीजिएगा, अगर आप इसके आसपास हैं तो, ठीक है। बाकी जो सपोर्ट वगैरह है या फिर डिटेल वगैरह है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। हेल्प डेस्क का ऑप्शन भी दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे आप डायरेक्ट होम का ऑप्शन भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका डिटेल है उसके हिसाब से, जो कोर्स है आपको उसके हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 30 जून है, तो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। फिर एडमिशन के लिए स्टडी सेंटर चूज़ कर लीजिएगा। स्टडी सेंटर चूज़ करने से पहले चेक कर लीजिएगा आपके आसपास में कौन कौन सा स्टडी सेंटर है, या फिर आप डायरेक्ट स्टडी सेंटर अगर आपके आसपास है, जानकार में है, आपके नज़दीक है कोई, तो आप जाके डायरेक्ट स्टडी सेंटर पे जो है वो करवा सकते हैं, जानकारी वहाँ से भी डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी डिटेल जो है वो पिछले वीडियो में बता दिया गया था, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। सारा प्रोसेस सेम रहता है, ठीक है, बस डेट चेंज हुआ है। वो जो था वो जनवरी सेशन वाले के लिए था, ये है जुलाई सेशन वाले के लिए, जुलाई 2024 सेशन वाले के लिए है, ठीक है। तो बाकी डिटेल सारा कुछ सेम रहेगा। और कोई डाउट होता है तो आप नीचे कॉमेंट कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।